जब कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य के निकट कोई ग्रह आता है तो वह शक्तिहीन होकर अस्त हो जाता है। किसी भी ग्रह के अस्त होने पर उसका प्रभाव व शक्तियाँ शून्य हो जाती हैं। इस समय ग्रह शुभ परिणाम देने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में बुध का कुंभ राशि में अस्त होना लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि जब बुध कुंभ राशि में अस्त होंगे तो उस दौरान वहाँ शनि देव पहले से ही विराजमान होंगे और बुध शनि के मित्र ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में बुध का कुंभ में अस्त होना 7 राशियों के लिए फलदायी साबित होगा। बता दें कि बुध ग्रह 28 फरवरी 2023 की सुबह 8:03 पर कुंभ राशि में अस्त होंगे। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी राशियां हैं जिन्हें बुध के अस्त होने से लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। वृषभ राशि। बुध आपके 10वें भाव में अस्त हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र पर आप अपने अच्छे काम की बदौलत अपने वरिष्ठों और बॉस से सराहना प्राप्त करेंगे। हालांकि अपने बॉस की नजरों में अलग पहचान बनाने के लिए आपको और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। बुध के अस्त होने के दौरान आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, कार्यों में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन इन समस्याओं से निपटने के लिए आप सक्षम होंगे, क्योंकि बुध आपके लग्न के लिए एक योगकारक ग्रह है और दूसरे व 5वें भाव के स्वामी हैं। वहीं व्यापार जगत के लोगों के लिए बुध का अस्त होना कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। संभव है कि नए सौदे मिलने में कठिनाई हो, लेकिन आप अपने प्रयासों से सफलता पाने में सक्षम होंगे। मिथुन राशि। बुध आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और अब यह 9वें भाव में अस्त होंगे। हालांकि बुध की यह स्थिति अच्छी मानी जा सकती है, लेकिन बुध के अस्त होने से इसका महत्व कम हो जाएगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को विदेश में काम करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कागजी कार्यवाही के दौरान कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे विदेश यात्रा में रुकावट भी आ सकती है। वहीं छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए किसी संस्थान में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ बाधाएं जैसे कक्षाएं देर में शुरू होना आदि का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यवसाय करने वाले लोग अपने व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते हैं। हालांकि इस संबंध में आपको लाभ तो मिल सकता है, लेकिन अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि नए लोगों से डील करते समय सावधान रहें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और इस अवधि में यह आपके 7वें भाव में अस्त होंगे। बुध कुंभ राशि में अस्त होने से आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा हो सकती है, चूंकि दूसरे भाव के स्वामी भी यहाँ अस्त हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें कुछ समस्याएं पैदा होने की आशंका है। आपकी व्यावसायिक साझेदार से कहासुनी हो सकती है और कुछ गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो जीवन साथी से संबंधों में तनाव रहेगा। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बुध कुंभ राशि में उदय होंगे तो आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। कन्या राशि। बुध आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी हैं और इस अवधि में यह आपके 6ठे भाव में अस्त होंगे। इस दौरान यदि आप किसी कोर्ट केस या कानूनी कार्यवाही में फंसे हुए हैं तो आशंका है कि फैसला आपके खिलाफ जा सकता है या फिर आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हालांकि चीजें जल्द ही सुलझ जाने की संभावना है। वहीं कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मी आपके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, लेकिन यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल है तो चीजें नियंत्रण में रहेगी। इसके अलावा बुध अस्त के दौरान आपको बातचीत करते वक्त शब्दों पर संयम रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्द दूसरों को आहत कर सकते हैं और कई बार विवाद की भी संभावना है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जो वकील या काउंसलर के पेशे से जुड़े हैं। तुला राशि। तुला राशि के लिए बुध आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं
और यह आपके 5वें भाव में अस्त होंगे। बुध कुंभ राशि में अस्त होने से साइंटिस्ट या रिसर्चर को अपने थीसिस को पूरा करने या पब्लिश करने में देरी का सामना करना पड़ सकता है। कम्युनिकेटर, इतिहास के टीचर, फिलोसोफी, अध्यात्म आदि क्षेत्रों से जुड़े लोग समाज को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने में असफल रह सकते हैं, क्योंकि बुध आपके लिए योगकारक ग्रह है और यह अपनी अस्त अवस्था के दौरान आपको अधिक सकारात्मक परिणाम देने में असमर्थ हो सकते हैं और इस दौरान आपके जीवन में छोटी छोटी बाधाएं पैदा कर सकते हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा को दर्शाता है और पंचम भाव शिक्षा से संबंधित है। ऐसे में बुध अस्त का प्रभाव रिसर्चर, शिक्षकों आदि पर अधिक पड़ सकता है। मकर राशि। बुध आपके 6ठे व 9वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके परिवार और धन के भाव यानी दूसरे भाव में अस्त होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। धन का प्रवाह कम हो सकता है। हालांकि मकर राशि वालों के लिए बुध एक शुभ ग्रह है। ऐसे में चिंता न करें, क्योंकि यह अवस्था आपके लिए अधिक समस्या उत्पन्न नहीं करेगी। इसके अलावा पिता या घर परिवार में सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान आपको अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके कठोर शब्द आपके संबंधों में खटास ला सकते हैं। कुंभ राशि। बुध आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और यह लग्न यानी पहले भाव में अस्त होंगे। 8वें भाव के स्वामी होने के परिणाम स्वरूप जो लोग रिसर्च या MNC कंपनी से जुड़े हैं, वे इस दौरान अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा इस अवधि में आप लोगों से बातचीत करते समय संयम बरतें और बहुत सोच समझकर ही कोई कम्युनिकेशन या संवाद करें, अन्यथा समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यदि आप तकनीक के क्षेत्र में कोई नया आविष्कार करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि समस्या का सामना करना पड़े, लेकिन चीजें जल्द सुलझ जाने की संभावना है, इसलिए अधिक तनाव न लें। वहीं पेशेवर लोगों को इस दौरान उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बुध आपके 5वें भाव के स्वामी भी हैं और साथ ही शुभ ग्रह भी है, इसलिए सब कुछ नियंत्रण में ही रहेगा। मेष